गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किस्मत किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे द्वारका से सुरजीत सिंह मिलने आए। सुरजीत सिंह जी हमेशा संडे को आया करते थे, पर आज संडे नहीं था। सुरजीत सिंह ने मुझसे अर्जेंट बात करनी चाहिए। मैं गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था, वहां गया। वहां पर अपने ज्योतिष के काउंसलिंग रूम में सुरजीत सिंह जी की बात कॉफी पीते हुए सुनने लगा। सुरजीत सिंह जी ने मुझे बताया कि उनके 4 ट्रक कानपुर से माल भरकर, माल सुपारी का था, वो हैदराबाद गए थे और हैदराबाद में कोई गुटखा कंपनी जो है उसको वो सुपारी डिलीवर करने वाले थे। पर वो ट्रक हैदराबाद ना पहुंचकर रास्ते में हैदराबाद के पहले 200 किलोमीटर दूर गायब हो गए थे। उनका अता पता नहीं था। एक जो क्लीनर है, क्लीनर उसको कहते हैं, जो ट्रक के साथ में ट्रक की सफाई करता है। कभी कभी ट्रक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ट्रक भी चला लेता है। मेन वो ट्रक को क्लीन करता है, हेल्प करता है, तो उसको क्लीनर कहते हैं। एक क्लीनर जो है वो मिला जो किसी जंगल में ट्रक चोरों ने बांध दिया था उस क्लीनर को, और कोई शेर, बहुत पिटाई करने के बाद में कोई शेर या और कोई खा जाए ये इसके लिए छोड़ दिया था। पर उसने, किस्मत का वो धनी था, उसने किसी तरह अपने आप को छुड़ा लिया बांधी हुई रस्सी से और भागकर शहर में आ गया। और शहर से फिर सुरजीत सिंह को फोन करके वह उनके संपर्क में आ गया और सुरजीत सिंह जी के पास में पहुंच गया। उसकी हालत को देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि जो 4 ट्रक लूटे गए हैं उसमें से किसी का भी मिलना बहुत मुश्किल है। और सुरजीत सिंह जी ने मुझसे पूछा कि क्या वो ट्रक मिलेंगे, क्या होगा ट्रकों का। मैंने चारों लोगों के नाम, सुरजीत सिंह जी का प्रश्न और सुरजीत सिंह जी की जो कुंडली है उसके आधार पर कुछ कैलकुलेशंस किए और उनको बताया कि जो ट्रक है वो आपको बेंगलोर के पास में किसी रोड पर खड़े मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रक साउथ में ही मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। तो हैदराबाद से थोड़ा आगे खड़े मिलेंगे आपको।
और ट्रक जो है उसमें सामान सही सलामत रहेगा, और जो आपके लोग हैं वो भी कहीं और सही सलामत मिल जाएंगे। तो उसके बाद में सुरजीत सिंह ने कहा कि मुझे लोग मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों की जान बहुत कीमती है। ट्रक मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रक नहीं भी मिले तो मेरा इंश्योरेंस है ट्रक का। मैंने सुरजीत सिंह जी से कहा कि ये तो बात अच्छी है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। इसके बाद में सुरजीत सिंह जी चले गए। मैंने सुरजीत सिंह जी के जाने के बाद जो उन्होंने जो खोजबीन की उसका लगातार मैं संपर्क में रहकर जानकारी लेने लगा। 7 दिन बाद में वो ट्रक बेंगलुरु में कहीं खड़े पाए गए। ट्रकों में माल सही सलामत था। बाद में पता चला कि जो चोरों ने वो ट्रक लूटे हैं वो लोगों ने बेंगलुरु में कहीं जगह खड़ा रख के उसको सौदा करने वाले थे। सौदा नहीं हो रहा था तो ट्रक लाइन से खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो खाली होने वाले हैं, पर वो सौदा कर रहे थे। ट्रक 2 दिन से खड़े हैं और उसका कोई वली वारिस नहीं है, क्योंकि चोर लोगों ने ट्रक खड़े रखे थे और उसका सौदा कर रहे थे, पर वो सौदा नहीं हो रहा था। और इस वजह से वो ट्रक किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पता किया, ट्रक को जब्त किया और ट्रकों के कागज के ऊपर से यह पता लगा कि इसके मालिक ये हैं। और उसके बाद में ट्रक के ऊपर में जो नाम लिखे थे उससे भी मालिक का पता चल गया, ट्रांसपोर्ट का पता चला, और उनको फ़ोन करके वहाँ बुलाया गया और सुरजीत सिंह ने राहत की सांस ली। पर लोग जो हैं वो उनका पता नहीं लग रहा था। उनका पता 3 दिन बाद लगा ट्रक मिलने के। वो सभी लोग कहीं बेहोशी की हालत में पाए गए थे। वो जगह जो है वो बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर साउथ में ही थी, और वहाँ पर वो सब लोग बेहोशी की हालत में थे। उनका होश नहीं था। याददाश्त थोड़ी कमज़ोर थी, हल्की फुल्की याद थी। वो सभी लोग बाद में उन्होंने पुलिस को अपने बयान में बताया कि एक ढाबे पे, वो अनजान ढाबे पे कुछ खाना खाने रुक गए थे, तो उसके बाद में कोई परिचित मिले थे। उन्होंने कहा कि हमें आप फला जगह छोड़ देना, और बहुत शरीफ लोग लग रहे थे और हम लोग धार्मिक जगह से आए हैं। ट्रक में बैठते हुए उन्होंने प्रसाद खिलाया। प्रसाद की वजह से ट्रक के ड्राइवर और बाकी सब लोग बेहोश हो गए। उसके बाद में जो उनका होश आया तो वो यहाँ आया। एक आदमी को उन्होंने बहुत बुरे तरीके से, जो थोड़ा सा मुजोरी कर रहा था, उसको उन सभी के सामने में कहीं बांध दिया था, मार के बांध दिया था, और बाकी सबको सही सलामत रखा था। क्योंकि उसको मारने के बाद में, उसको बुरे तरीके से मारने के बाद में सभी लोगों ने उन चोरों को कोऑपरेट किया और उनके इशारों पर जो कुछ कर सकते हैं वो किया। वो सभी को उन्होंने
एक दूसरी गाड़ी में बिठाकर उस जगह जहां वो पाए गए थे आधे रास्ते में किसी जगह लाके उनको कुछ खिला दिया था, जिससे वो अपनी याददाश्त और बाकी सब चीजें खो बैठे थे और उनको बाद में याद आया। और गाड़ी फिर उन्होंने जैसा अपने आदमियों के थ्रू वहां खड़ी की थी और सौदा होने की बात थी, सौदा हुआ नहीं और गाड़ी पकड़ी गई। इतने सारे माल का पकड़ा जाना यह एक हैरत अंगेज बात थी। सुरजीत सिंह जी की किस्मत बहुत अच्छी थी, उन सभी की किस्मत भी बहुत अच्छी थी। सिर्फ वो मार खा के जंगल में बांधे हुए व्यक्ति की किस्मत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से उसको फालतू का मार खाना पड़ा। चोरों के मंसूबे पूरे नहीं हुए। इस तरह से सुरजीत सिंह का माल मिल गया, ट्रक मिल गए और सुरजीत सिंह एक बहुत बड़े आर्थिक हानि से बच गए। सुरजीत सिंह जी के लोग भी अपने जान गंवाने से बच गए और अंत में सभी का भला हुआ। सुरजीत सिंह जी ने शुक्राने के तौर पर गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक में 1 सप्ताह तक लंगर करवाया। इस सभी पूरी घटना चोरों का कभी पता नहीं लगा। वो लोग शातिर चोर थे वो, पर उनकी किस्मत खराब थी कि उनका माल नहीं बिक पाया। इस प्रकार की घटनाएं ट्रक लाइन में होते रहती है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि अनजान आदमी से प्रसाद या और कुछ चीजों को अवॉइड किया जाए, क्योंकि यह प्रसाद जो है हमको लोग भावनात्मक दबाव में खिला देते हैं और इसके बाद में यह कहानी होती है। प्रसाद हम एक धार्मिक दबाव में आकर खा लेते हैं और फिर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो हमें प्रसाद किसी भी अनजान आदमी से लेने से बचना चाहिए, खासकर यात्राओं के समय, धार्मिक यात्राओं के समय। बाकी सुरजीत सिंह जी का अंत भला सो भला हो गया, इस बात की मुझे व्यक्तिगत तौर पर खुशी थी। मैं सोचता हूं कि भविष्य में यह एपिसोड सुनने वाले लोग शायद किसी अनजान आदमी से धार्मिक दबाव में आकर प्रसाद खाने से बचेंगे। धन्यवाद।